ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जरूर। आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43 विस्तार से समझे और इसे एक कहानी के माध्यम से सरल तरीके से समझाते हैं। अनुच्छेद 43 का विवरण। आर्टिकल 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य द्वारा किसानों और मजदूरों के कल्याण से संबंधित है। संक्षिप्त अर्थ। राज्य यह प्रयास करेगा कि कृषकों और मजदूरों को उनके अधिकार और जीवन की उचित शर्तें मिले। यह अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश, के अंतर्गत आता है। इसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सरकार की नीतियों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शन देता है। मुख्य बिंदु। राज्य किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाए। मजदूरों के लिए जीवन और काम की उपयुक्त शर्तें सुनिश्चित करें। यह अनुच्छेद किसानों और श्रमिक वर्ग के लिए समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रेरित करता है। कहानी के माध्यम से समझे। कहानी। रामू का खेत और अनुच्छेद 43। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। उसे पैदावार कम होने और फसल खराब होने की समस्या थी। एक दिन गांव में सरकार ने योजना शुरू की किसानों को सस्ती मशीनें, बीज और तकनीकी सहायता देना। यह योजना अनुच्छेद 43 के तहत आई थी, जो कहता है कि राज्य किसानों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। रामू ने योजना का लाभ लिया। अब उसके खेत में नई मशीनें और उन्नत बीज थे। फसल अच्छी हुई और रामू का जीवन आसान और सुरक्षित हो गया। वहीं गांव के मजदूर भी अनुच्छेद 43 के लाभ से प्रभावित हुए। उन्हें कार्य की सुरक्षित शर्तें और समय पर वेतन मिला। सीख। अनुच्छेद 43 सरकार को प्रेरित करता है कि वह किसानों और मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाए। यह किसानों और मजदूरों के हितों का संविधान में संवैधानिक मार्गदर्शन है। सीधे लागू नहीं होता, पर यह नीति निर्धारण और योजना बनाने में मदद करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।